नमस्कार, मैं हुसानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सतना जिले के बिरसिंहपुर में मां शीतला माता मंदिर से भव्य ज्वारा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शमशान काली मंदिर, देवीनाथ मंदिर और राम जानकी मंदिर से होते हुए निकला, जिससे पूरा नगर भक्ति में रंगारंग गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता के जयकारे लगाए। अंत में ज्वारे को मंदिर के तालाब में विधि विधान से विसर्जित किया गया। इस आयोजन में मुख्य पंडा लाली प्रजापति, जोगेंद्र द्विवेदी, शिवम चौरसिया, हरिशंकर तिवारी और पुजारी राजेंद्र द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाजसेवी गुलाब शुक्ला ने पानी की व्यवस्था कर सेवा भावना दिखाई। बिरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल में गुरुवार देर रात बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक रात करीब 10 बजे विधानसभा सचिवालय पहुंच गए। उनके पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए साजिश के तहत रात में सचिवालय खोला गया है। इस बात को लेकर सियासी माहौल गर्मागर्म हो गया। मामले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर नगर में आस्था और भक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। हनुमान जन्मोत्सव और चैत्र पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गाड़े खींचते हुए नगर भ्रमण किया और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा बाजार चौक होते हुए सेठानी अंबा माता मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस परंपरा में भक्त भगत बनकर कठोर तप करते हुए नजर आए और नंगे पैर नगर का भ्रमण करते हुए दिखे। कुछ भक्त अपने शरीर में नाड़े पिरोकर भी आस्था दिखाते हैं। मान्यता है कि ये परंपरा पुराने समय की महामारी के बाद शुरू हुई थी। बैतूल से कमलाकर टायवाड़े की रिपोर्ट। ये महामारी बीमारी आती थी और ये गांव के गांव बच्चे गुजर जाते थे, तो ये माता जी प्रकट हुई। तो माता जी के शरीर में माता जी प्रकट हुई और ये प्रकट होने के बाद में उसने बताया, जिसको प्रकट हुई उसने, कि भाई ये ऐसे से ऐसे करेंगे तो बच्चों को दाखिल नहीं होगा, बच्चे आराम लग जाएगा। ये माता वाता जो दिखती है, ये इस गांव की माता रानी है। उसकी इस सेवा चाकरी में हम लगे रहते, तो इससे गांव में सुख शांति रहती है। और दूसरी बात, इस गांव की इस माता रानी का दानव खप्पर मेरे पास में है। मुझे खप्पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुझे हर साल भगत बनना पड़ता है और मैं घट भी लगा। शिवपुरी में एक युवक अमित धुर्वे के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने उसे रात में परिवार के सामने किसी काम के बहाने से ले जाकर जानलेवा हमला किया और अधमरा हालत में फेंक दिया। बाद में पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और पहले 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बाद में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच जारी है। शिवपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 29/3/26 और 30/3/26 की दरमियानी रात डायल 100 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो सूचनाएं अलग अलग प्राप्त हुई थी। एक सूचना यह प्राप्त हुई थी कि मंदिर के ऊपर पहाड़ी में कोई मारपीट कर रहा है। जिस सूचना पे पुलिस गई थी उस समय वहाँ पर उनको कोई मिला नहीं। पुलिस की गाड़ी वगैरह देख के वहाँ के लोग भाग गए थे। फिर लगातार पुलिस उन सभी लोगों को तलाश कर रही थी। मंदिर के पास से एक व्यक्ति का पर्स मिला था जिसमें अमित धुर्वे का आधार कार्ड वगैरह था, जिससे उसके घर पर सूचना दी गई। शिवम धुर्वे उठा के ले गया, क्या बोलते कि चलो घूम के आते थोड़ी देर अपन वहाँ से। तो मैं मना करी कि सर मेरा लड़का खाना आना खाकर सो रहा है, सोने दे उसको, वो मोबाइल चला रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है। तो बोले हम थोड़ी देर से आते हैं, मैं बेरियल जा रहे हैं और बस्ती से आते हम घूम कर। मैं मना करी कि लड़का सो रहा है तो उठा कर ले जा रहा। रीनू घर के सामने गाड़ी चालू करके खड़ा था, शिवम उठाया, बीच में बिठाया। मैं लड़के को मना करी कहाँ ले जा रहा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव में जमीन कारोबारी प्रभाकर कुमार सिंह की हत्या के बाद मामला गरमा गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और बाद में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा से मुलाकात पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बाकी फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही। आनंद मोहन ने इस घटना को कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।
अब सबको मालूम है कि पिछले 30 मार्च को प्रभाकर सिंह भैरुआ गायघाट की हत्या यहीं यहियापुर थाने में, जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेन सड़क है, मुख्य सड़क, उस पर दिन दहाड़े लगभग 1 बजे कर दी गई। इसको आप नृशंस हत्या कह सकते हैं। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि अब सब नरकटियागंज के सरस्वती विद्या मंदिर में 2 अप्रैल 2026 से 3 दिन की आचार्य कार्यशाला शुरू हुई। कार्यक्रम की शुरुआत योग और प्रार्थना से हुई। इसके बाद दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई शिक्षक और समिति के लोग मौजूद रहे। विभाग निरीक्षक ललित कुमार राय ने कहा कि शिक्षक बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की आदत बढ़ानी चाहिए। प्रधानाचार्य वाणीकांत झा ने कहा कि हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। कार्यशाला में पढ़ाई, अनुशासन और स्कूल के कामों पर चर्चा की गई। ये कार्यशाला 4 अप्रैल को खत्म होगी। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। नरकटियागंज के सरस्वती विद्या मंदिर में 1 अप्रैल 2026 को सत्र 2025-26 का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और प्रार्थना से हुई। प्रधानाचार्य वाणीकांत झा ने छात्रों को अच्छा परिणाम के लिए बधाई दी और आगे भी मेहनत करने के लिए कहा। विद्यालय के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी कक्षाओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए, जिससे छात्रों का उत्साह बढ़ा। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के सुभाष चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। ये विरोध बिशुनगढ़ में 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले को लेकर किया गया। झामुमो नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उनका कहना है कि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर भाजपा नेताओं पर पहले आरोपी के संबंध को लेकर सवाल उठे, लेकिन अब वो इस मामले पर चुप है। कार्यक्रम में कई झामुमो कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। में सुमन कुमारी नाम की एक बच्ची को निर्मम हत्या करके और जो है लाश को कहीं फेंक दिया था, जिस पर राज्य के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस हत्याकांड के खिलाफ में सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से पूरे हजारीबाग लोकसभा को बंद करने का काम किया था। में सुमन कुमारी नाम की स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।